जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 33वें अध्याय का नाम है अक्रिया का फल निर्वाण। ठाणम आगम के 3 अध्याय के 418वें श्लोक में बताया गया है कि अक्रिया का फल है निर्वाण। निर्वाण शब्द का एक अर्थ है बुझ जाना, निर्वाण का दूसरा अर्थ है मोक्ष और निर्वाण का तीसरा अर्थ है शांति। आत्मा के साथ कर्मों की अग्नि लगी हुई है। यह कर्मों की अग्नि जिस क्षण में बुझ जाए, सारे कर्म नष्ट हो जाए, वह समय निर्वाण का होता है। निर्वाण का अर्थ मोक्ष भी होता है। यहाँ निर्वाण का अर्थ है प्रथम समय, यानी जिस समय शेष 4 कर्म टूटते हैं, वह समय है निर्वाण का। शास्त्रकार ने कहा है कि अक्रिया का फल है निर्वाण। जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न हो गया, 14 गुण स्थान संपन्न हो गए, सिद्धों का वह प्रथम समय निर्वाण का है। निर्वाण के समय कर्मों की अग्नि हमेशा के लिए बुझ जाती है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म आत्मा के गुणों का नाश करने वाले होते हैं और अघाती कर्म शुभ अशुभ रूप होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म ज्ञान का, दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन का सामान्य अवबोध का, मोहनीय कर्म चारित्रिक गुण का और अंतराय कर्म आत्मिक शक्ति का घात करने वाला होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के पूर्णतया क्षीण होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षीण होने से केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। मोहनीय कर्म की एक सीमा तक विलय होने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और पूर्ण विलय से वीतरागता की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के पूर्ण विलय से आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। ये आत्मा के मूल गुणों का नाश नहीं करते हैं। ये चारों कर्म पुण्य रूप में भी होते हैं और पाप रूप में भी होते हैं। ये चारों कर्म पुण्य रूप में उदय में होते हैं तो क्रमशः शारीरिक और मानसिक सुख की, देवगति या मनुष्य गति का आयुष्य, अच्छा रंग रूप, संघनन आदि, अच्छा गोत्र, जाति, कुल आदि 8 प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है और पाप रूप में उदय में होते हैं तो इसके विपरीत समझना चाहिए। जैसे ही ये अघाती कर्म क्षीण होते हैं, वैसे ही निर्वाण की स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार शास्त्रकार ने कहा है कि अक्रिया का फल है निर्वाण की प्राप्ति। वह साधना की संपन्नता के बाद ही प्राप्त होती है। ओम अरहम।